सैलाब को 10 रोज गुजरने के बावजूद बलूचिस्तान में मामूलाती जिंदगी बहाल न हो सके। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। मुतादिद इलाकों में राशन और इमदादी सामान अब तक न पहुंच सका। आलूदा पानी पीने से बच्चे बीमारियों में मुब्तला होने लगे। चाकी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सड़कों से बरसाती पानी निकाला जा रहा है। हिफाजती पुश्तों की तामीर का काम भी जारी। कलात में मामूलाती जिंदगी बहाल होने लगी। सड़कों को खोलने का काम शुरू। चाकी के इलाके यकमुच को बिजली की सप्लाई 10 दिन बाद भी बहाल न हो सकी। पाक ईरान रेल सर्विस भी ताहाल मुअत्तल। अहमदवाल के करीब रेलवे का तबाहशुदा पुल पर काम शुरू न किया जा सका। रुझान ने सैलाब मुतासिन की नकल मकानी। इंडस हाईवे के किनारे खैमा बस्ती बना ली। कबीरवाला में दरिया रावी में सैलाब। हजारों एकड़ फसल मुतासिन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। मियांवाली में दरिया का कटाव, फसलें दरियापुर, किसानों का लाखों का नुकसान। चश्मा बिराज के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार। खैरपुर में बारिश का पानी अब भी ना निकाला जा सका। बच्चे पानी से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर। लड़काना में मोहनजोदाड़ो के करीब तालाब में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक। उम्र 4 से 6 साल के दरमियान थी। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद मेजर सईद इलाके लाड़काना में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज, पुलिस अफसरान समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद की शिरकत। शहीद नाइक मुदस्सिर फयाज की आबाई इलाके शकरगढ़ में तदफीन। नमाज जनाजा में फौजी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद, मेजर जनरल अमजद हनीफ शहीद और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले में संगीन गलतियां। पीटीआई फंडिंग केस में मुकामी कंपनीज भी शामिल। लोहरी शहरियत के पाकिस्तानी नासिर हुसैन और उनकी भारतीय निजात बीवी रुमेता शेट्टी का फंड भी ममनुआ करार। मुल्तान रोड और सरगोदा में कायम फैक्ट्रीज को गैर मुल्की कंपनीज करार दे दिया गया। जैन कॉटन प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ मियां अख्तर जावेद कहते हैं बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के नाम फंडिंग केस में डालकर ज्यादती की गई। एक और डोनर शुएब अहमद बसरा ने बताया कि नेशनल फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री भलवाल सरगोदा में है। 10,500 रुपए फंड्स दिए थे। कंपनी को कैनेडियन जाहिर कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरी बिनिश फरीदी ने बताया कि कई साल से बैरून मुल्क में मुकीम हूँ। पीटीआई को चंदा दिया था, फौरन फंडिंग में शामिल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ड्राफ्ट और दस्तखतशुदा कॉपियां मीडिया को दी गईं। इलेक्शन कमीशन के ड्राफ्ट फैसले और दस्तखतशुदा फैसले में एक लाइन का फर्क है। फैसला वफाकी हुकूमत को मजीद कार्रवाई के लिए भेजा जाए। दस्तखतशुदा फैसले में लिखा गया है फैसले की ड्राफ्ट कॉपी में फैसला हुकूमत को भेजने की लाइन मौजूद नहीं है। असद उमर ने इलेक्शन कमीशन के दस्तखतशुदा फैसले में लाइन को फरमाइशी लाइन करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन के दस्तखतशुदा फैसले में फरमाइशी लाइन शामिल की गई है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को पीटीआई फंडिंग केस का फैसला मौसूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत कानूनी टीम की बैठक। इत्तेहादी जमातों के वज़रा भी शरीक। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की शुरका को ब्रीफिंग। पीटीएम का इजलास आज फिर होगा। पीटीआई फंडिंग केस के बाद की हिकमत अमली तय की जाएगी। साद रफीक कहते हैं इमरान खान ने आइन शिकनी की है, जवाब दें गैर मुल्की शहरी आपको क्यों पैसे भेजते थे। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर विफाकी हुकूमत कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। शोकॉज नोटिस सिर्फ फंड जब्ती का है, पार्टी को कलअदम करने या इमरान खान को नाअहल कराने का नहीं। हुकूमत के डिक्लेरेशन के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जाएगा। शेख रशीद कहते हैं फंडिंग केस दफन और फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। बयान हलफी और सर्टिफिकेट में फर्क होता है। अब इत्तेहादी बेशक मीडिया खेलें, नवाज शरीफ के केस और फॉरेन फंडिंग केस में फर्क है। सर्टिफिकेट मालूमात की बुनियाद पर दिया जाता है। देने वाले की नीयत भी देखनी होती है। पीटीआई इन अकाउंट्स की जवाबदेह है जिनको वो खुद ऑपरेट करती है, दीगर के जिम्मेदार नहीं। माहिर कानून फैसल चौधरी कहते हैं ये सियासी बयानी के लिए इस इशू को इस्तेमाल कर रहे हैं।
क्या ऐसा हो सकता है कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी पर पाबंदी लगा दी जाए? माहिर कानून अबूजर सलमान नियाजी कहते हैं फैसले में इलेक्शन कमीशन की बदनीयती भी नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन का काम हुकूमत को फैसला भेजना है, तजवीज़ नहीं। जिन लोगों के नाम दिए गए हैं वो खुद को पाकिस्तानी बता रही हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले में मजाक किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक की तकर्रुरी में मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार में तनाज़ा। वजीर खजाना के नामजद नामों पर इसहाक डार को इतराज़। मिफ्ता इस्माइल आसिम महराज और इसहाक डार जमील अहमद के हामी। शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी के तायद करदा जफर मसूद के नाम पर मुशावरत। शहबाज शरीफ, मिफ्ता इस्माइल और सलीम मानवीवाला की मुश्तरका मुशावरत में सिर्फ मकामी बैंक से गवर्नर स्टेट बैंक लगाने पर ही इत्तफाक हो सका। नालायक आजम शहबाज शरीफ ने हर तरफ तबाही कर दी। रजीम चेंज इमरान खान को हटाने का नुकसान बरामदात में कमी की सूरत हुआ। फारूक हबीब कहते हैं जुलाई में बरामदात में 24% कमी हुई, जो 22 माह में पहली बार मनफी ग्रोथ है। इमरान खान ने कोरोना के बावजूद बरामदात को रिकॉर्ड 32 अरब डॉलर्स पर पहुंचा दिया था। नौकरी करें, किसी की गुलामी ना करें। जिनकी गुलामी कर रहे हैं वक्त बदलने पर वो पहचानेंगे भी नहीं। अपनी नौकरी का ख्याल रखें। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर सिंध हाई कोर्ट एंटी करप्शन हुकाम पर बरहम। गिरफ्तारी की तफसीली वजूहात और शवाहिद तलब। हुक्म इम्तना में 17 अगस्त तक तौसी कर दी। दौरे नेदरलैंड्स एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। हसन अली को आराम, नसीम शाह कौमी स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम, शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, सलमान अली आगा, शाहीन शाह आफरीदी, शाहनवाज धानी, जाहिद महमूद वनडे स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आसिफ अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद और उस्मान कादिर T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे। 25 साल बाद अमेरिका के आला नुमाइंदे का ताइवान का दौरा। चीन की वार्निंग के बावजूद स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गईं, पार्लियामेंट का दौरा किया और सदर से मुलाकात की। कहती हैं चीन ताइवान आने वालों के रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता। चीन का अमेरिकी सफीर को तलब करके एहतजाज। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी का हामी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं ताइवान में जारी सूरत हाल पर तशवीश है। कशीदगी के खित्ते के अमन और इस्तेहकाम पर संगीन असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी के आज़म का यादा करता है। शिमाली कोरिया और रूस भी वन चाइना का हामी। कराची में बिजली की बेहतरीन लोड शेडिंग दौरानिया 14 घंटे तक बढ़ा दिया गया। बिन कासिम पावर प्लांट 3 बंद होने से 450 मेगावाट बिजली की कमी। ज़राए के मुताबिक मुतासरा टर्बाइन की मुरम्मत में 2 से 3 माह लग सकते हैं। टोकन इनकम टैक्स में इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल का दूसरा रोज। लाहौर से मुल्क के दूसरे शहरों को जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। गाड़ियां दस्तयाब न होने पर मुसाफिरों को परेशानी का सामना। मकबूजा कश्मीर में भारत की दरिंदगी के खिलाफ 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। दफ्तर खारजा ने निहत्थे कश्मीरियों से यकजहती और भारतीय जुल्म को बेनकाब करने के लिए नगमा जारी कर दिया। मुल्क में कोरोना से अमवात में इजाफा। 24 घंटों के दौरान 9 मरीज इंतकाल कर गए। 806 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.8% रही। खाना काबा को हाथ लगाने और हजर अस्वद को बोसा देने की इजाजत 2.5 साल बाद मस्जिदुल हराम में रुकावटें हटा दी गईं। अब नमाजी हतीम में भी नवाफिल अदा कर सकेंगे। कोरोना के बायस रुकावटें खड़ी की गई थी। पाकिस्तानी बॉक्सर तैमूर खान आज भारतीय हरीफ अग्रवाल से बैंकॉक में टकराएंगे। एशियन हैवीवेट चैंपियनशिप टाइटल के लिए दोनों फाइटर्स पुरजोश। तैमूर खान इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त 5 फाइट लड़ी, सब में कामयाब रहे।
और कॉमनवेल्थ गेम्स के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले, 106 मेडल्स के साथ ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे, 86 मेडल्स के साथ मेजबान इंग्लैंड का दूसरा नंबर, 26 तमगे जीतने वाले न्यूजीलैंड की तीसरी पोजीशन। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मायूस कुन कारकर्दगी, अब तक कोई मेडल न जीत सके। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।